हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ सहजन की फली की सब्ज़ी। मैंने रेसिपी क्या डाल दी है, तब से सहजन की फली की ये सब्ज़ी मुझे ही बनानी पड़ती है। और ये अपना पता नहीं क्या बना रही है, कह रही है कि मैं केक बना रही हूँ। क्या पीस रही हैं पता नहीं। मैं देखने के लिए आई तो इनने ये ऐसे बना के तैयार करके रखा था। और इसमें क्या पाउडर डाल रही, इलायची पाउडर है और फ्लेवर के लिए बिस्किट वगैरह सब ये डाल डाल के पूरा बाल देखो। बहुत ही ज़्यादा मन लगा के प्यार से इनका बन रहा है। और कह रही है कि मैं बना रही हूँ केक। हाँ, तो चलिए मैं भी अपनी सब्ज़ी बना ही लेती हूँ। मैं फिर से इसकी रेसिपी बता के आपको पकाऊंगी नहीं। आपको नहीं पता हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इधर जो पिंसा जो बना रही थी तो उनका भी ये बन के फ्रीजर में रख गया बनने के लिए, मतलब जमने के लिए। और मन्नी कह रहे हैं आ जाओ नीचे आ जाओ। उन्होंने ना पिंसा के लिए एक बहुत ही प्यारा सा घर बनाया है, तो पिंसा बड़ी खुश थी। और ये देखो ये पिंसा के लिए है। उनके मनीष मामा ने खेलने के लिए, मस्तीखोर के लिए ये घर बना दिया, जिससे कि आराम से इसमें बैठी रहे तो थोड़ी मस्ती उदम थोड़ा कम हो। और दिखा रही है कि देखो इतना स्पेस है, खिड़की भी है और ऊपर रोशनदान भी है और रोशनी के लिए। तो इसमें से बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो ये खिड़की है, एलजी की खिड़की है भैया। बहुत महंगी खिड़की लगवाई है। हाय पिंशा, कितनी प्यारी खिड़की लगवाई है आपने। तो बहुत देर तक तो ये इस खिड़की में बैठ के ही इसका खाना पीना रहा। जो कुछ भी खाना है मुझे मेरे घर के अंदर ही दो, मैं इस घर के अंदर ही सोऊंगी। सब कुछ जब बना तो एक आध घंटे तक इस घर से नहीं निकली है। हरे कृष्णा। तो ये अब है अगला दिन, नेक्स्ट डे। और गाजर के हलवा के साथ करते हैं हम अपने नए दिन की शुरुआत। और आज है होलिका दहन और मैं जा रही हूँ होली रखने के लिए, माला बना के जो रखी जाती है ना वो। तो दिस इज चंदा गोली, इनसे बनाई जाती हैं ये माला। और फिर ऐसे ही होली रखी जाती है, माला बना के एक बीच में बड़ा डंडा लगा के उसमें माला पिना के, बाकी अगल बगल सब जगह अलग अलग तरीके से रखी जाती हैं। सब लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर हम शुरू से ऐसे ही बनाते आ रहे हैं और हमारे यहाँ ऐसे ही बनाई जाती हैं। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं अपना वीडियो बना रही हूँ, इसे माला पहना रहे हैं और पिंसा माला बना के ला रही हैं। और ये हमारे फूफा जी हैं जो ये सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैं एक बात और कहना चाह रही थी कि एक साल पुरानी बात मुझे याद आ गई वीडियो एडिट करते करते, कि मैंने लास्ट टाइम जब होली थी तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि होलिका दहन जो होता है तो होलिका को किसने जलाया। अगर किसी को कुछ वरदान मिलता है तो फिर वो वरदान विफल नहीं जाता है। अगर होलिका को ऐसा वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती तो फिर वो उस वरदान का दुरुपयोग करे, कुछ भी करे, तो अग्नि उसे नहीं जला सकती है। मोस्टली हमने जितने भी राक्षस लोग देखे हैं वो अपने वरदान का दुरुपयोग ही करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि उनका वरदान विफल हो जाता है क्योंकि वो उस वरदान का दुरुपयोग करते हैं। तो आज चलो एक साल बाद मैं जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और देखिए यहाँ फिर आ जाती है संतों की महिमा। इस बात को दुर्वासा जी जानते हैं कि होलिका को किसने जलाया है। तो आप लोग भी आप मतलब हम भी जान लेते हैं। तो एक चौपाई के माध्यम से इस बात को हम प्रस्तुत करते हैं। जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोस पा वह सो जरहीं। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा जी कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावै सो जरहीं। कि जो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं उन्हें अग्नि देवता नहीं बल्कि वो राम रोष रूपी अग्नि से जलते हैं। जो भक्तों के प्रति अपराध किया, प्रहलाद महाराज जी के प्रति अपराध किया होलिका ने, तो वो भगवान की रोष, भगवान की क्रोध रूपी अग्नि से जली। और ऐसे ही एक अपराध किया था भक्त हनुमान जी के प्रति, तो वो लंका भी हनुमान जी की जो अग्नि देवता है उन्होंने नहीं, राम रोष की अग्नि से जली।
सो वहाँ से फ्री होके हम लोग आ गए वापस घर, और देखो रॉकी मस्त आराम कर रहे हैं और कह रहे हैं डोंट डिस्टर्ब मी। अब होली पे बनाई जाती हैं गुजियाँ, तो बस हम लोग वही बना रहे हैं और ये बैठ के खोआ खा रहे हैं इधर, और विथ फैमिली सभी लोग बनाने में बिजी हैं। मम्मी, दीदी, ईशे, मैं। बहुत अच्छा लग रहा था गुजिया बनाते टाइम, क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, और मम्मी ने क्या सुंदर सी गुजिया बना के निकाली है सांचे से। और पिंसा की व्यवस्था ख़राब हो गई, इसलिए वो यहाँ पे रूठ गई और उन्होंने गुजिया बनाना बंद कर दिया। और इनकी बहुत जल्दी व्यवस्था बिगड़ जाती है, बहुत जल्दी से बन भी जाती है। तो ये फिर से आ गई हैं गुजिया बनाने के लिए, और ये बहुत रूठी हैं वो गुजिया बनाती है, क्योंकि इनसे अच्छी नहीं बन पा रही थी, ये बार बार रूठ जाती थी। बस ऐसे करके फिर निकालने वाला स्टेप इनसे नहीं होता था, तो ये गुस्सा होके फिर हटो, मुझे नहीं बनाना है, आप लोग ही बनाओ। फिर थोड़ी देर बाद चलो मैं फिर से ट्राई कर लेती हूँ, मुझसे अब की बार तो आ ही जाएगा। और काफ़ी टाइम लगता है गुजिया बनाने में। बनाओ, फिर इन्हें ऐसे लेटाओ, इन्हें थोड़ा रेस्ट करवाओ, मतलब सारी एक साथ बन जाती हैं। फिर इन्हें फ्राई करते हैं घी में, तेल में, जिसमें भी। और इधर फिर से व्यवस्था ख़राब हो गई है, तो फिर से आके लेट गई हैं गुजिया बनाना बंद कर दिया है, छोड़ दिया। और अब हो गई है शाम, तो हम लोग आ गए हैं मंदिर में। पिंसा और काजल जी से नहीं आए, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम है, तो वो घर पे ही काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ आरती, और आज थोड़ा हम लोग जल्दी आ गए हैं। हाँ, तो मंदिर में काफ़ी उजाला हो रखा है, कोई लाइट भी चालू नहीं है, फिर भी उजाला है क्योंकि जल्दी आने की वजह से। और जब मैं शाम की अपनी आरती पूरी फिनिश करके आई, तो यहाँ बन रही थी गर्मा गर्म गुजियाँ। वाह, बहुत अच्छी सुंदर सी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं होलिका दहन के लिए, और होलिका दहन यहाँ हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार भक्त प्रहलाद के विश्वास की आज जीत होती है, और एक बार फिर से अच्छाई की विजय होती है बुराई से। तो ये तो युगों युगों से ये उदाहरण चला ही आ रहा है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। और हाँ, और ये होलिका दहन करते ना, तो इस होलिका की अग्नि में ये बाल भूजते हैं। हम लोग ना ऐसा करते हैं कि बाल भूजते हैं, हमारे यहाँ पे भूजी जाती है, क्योंकि ये किसानों की पहली फसल होती है जो आती है, तो वो सबसे पहले अग्नि देवता को अर्पित की जाती है। और इन्हें पहचानो ये कौन है, क्योंकि गर्मी का मतलब गर्मी होने लगी अब। सर्दी तो चली गई, और इतनी ज़्यादा तपन से बहुत गर्मी लग रही थी यहाँ पे बाल भूजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक दूसरे से कह रहे थे कि तुम भूज दो, तुम भूज दो, अरे तुम भूज दो, मुझे तो बहुत हाथ जल रहे हैं। और हाँ, और ये यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि इसको ऐसे ऊला जाता है, ये किस लिए होता है ये मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, हम देखते भी आ रहे हैं कि इसको ऐसे ऊला जाता है। तो वही मेरे भैया कर रहे थे, और क्योंकि ये करके फिर फ्री हो जाते हैं, फिर आप जा सकते हो यहाँ से। ये नहीं किया है तो आपको यहाँ बैठना पड़ेगा पूरा, ये अग्नि शांत होने तक देखना पड़ेगा। तो वो करके फ्री होके अपना 9-11 होके चले गए। और दिव्यांशी की भी फर्स्ट होली है, तो बच्चों को भी ये होली की ये झड़प जो बोलते हैं ना, ये दिखाई जाती है। तो दिव्यांशी नाना की गोद में बैठ के नाना से बातें करते हुए, फुल एंजॉय करते हुए ये सब देख रही थी। और लास्ट में रह गए थे रॉकी घर पे अकेले। सो ये आए भागते भागते कि सारे लोग कहाँ चले गए मुझे यहाँ छोड़ के। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो।